तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने पाक कलाम में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वाले लोगों, जिन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़कर इस बात का इकरार किया कि अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह ऐसे लोगों को खबरदार कर रहे हैं कि ऐ ईमान वाले लोगों, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को, अपने घर वालों को, बीवी बच्चों को, रिश्तेदारों को जहन्नम की आग से बचा लो। वकूदुहन नास वल हिजारा, वो जहन्नम ऐसी है कि जिसका ईंधन जो है वो लकड़ियां नहीं होंगी बल्कि उसका ईंधन पत्थर और लोग होंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें जहन्नम से बचने का हुक्म दिया है। फरमाया इसलिए उइद्दत लिल काफिरीन, ये जहन्नम जो हमने तैयार कर रखी है, ऐ ईमान वाले लोगों, तुम्हारा ये मनसब नहीं कि तुम जहन्नम में दाखिल हो, ये तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने काफिरों के लिए तैयार की हुई। लिहाजा तुमने अपने जो कौल पर अमल करके दिखाना है कि जिस तरह तुमने कहा कि अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं, अल्लाह ही हाजत रवा, मुश्किल कुशा, मदद करने वाला, नफे नुकसान का मालिक सिर्फ अल्लाह है, हर किस्म की इबादत सिर्फ उसी के लिए है और फरमा बरदारी और अतायत और तरीका नबी अलैहिस्सलाम का होगा। तो अल्लाह रब्बुल फरमाते हैं कि ईमान वाले लोगों, तुम्हारा ये मनसब नहीं। अब हमारे हालात वाक़यात जो माशरे के हैं, ये हमें बोल बोल के बता रहे हैं कि जहन्नम कोई ऐसी चीज नहीं कि जिससे डरा जाए, जिससे खौफ खाया जाए, क्योंकि हमारी जो जिंदगियां हैं ये हमें बता रही हैं, माशरा बता रहा है कि अल्लाह की खुली नाफरमानियां, उसके अजाबों को आवाज देना, ये इस बात की दलील है कि आज जहन्नम पर हमारा यकीन कम हो चुका है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहन्नम से अल्लाह की पनाह मांगते थे। आप अलैहिस्सलाम की ज़ात-ए अक़दस वो ज़ात है कि अल्लाह के बाद इस कायनात में सबसे मोअज़्ज़ज़ तरीन हस्ती, अल्लाह के बाद सबसे इज्जत वाली हस्ती, आप अलैहिस्सलाम हर नमाज में ये अल्लाह से दुआ करते, अल्लाहुम्मा अऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम, ऐ अल्लाह हमें जहन्नम के अजाब से बचाइए, ऐ अल्लाह हम तेरी पनाह में आते हैं जहन्नम के अजाब से। तो ऐसी हस्ती जिन हस्तियों के बारे में तसव्वुर नहीं किया जा सकता कि वो गुनाह कर सकें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात को सामने रखते हुए वो अल्लाह की बनाई हुई जहन्नम से इस कदर खौफ खाते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कायनात के लोगों, मुझे तुम पर जो शिरक है अकबर, आप अलैहिस्सलाम सहाबा से मुखातब हैं कि मुझे तुम में मेरे सहाबा शिरक अकबर का खौफ नहीं रहा। तुम्हारा अल्लाह के साथ जो रिश्ता मजबूत हो चुका है, अब तुम बुद्धा को पूजा से बेजार हो चुके हो, तुम्हें पता चल गया है कि हकीकी जो मालिक है नफे नुकसान का वो अल्लाह की ज़ात है। अब मुझे तुमसे ये कोई खौफ नहीं कि तुम शिरक अकबर करोगे, लेकिन शिरक असगर का मुझे तुमसे खौफ रहता है कि तुम शिरक असगर में मुब्तला हो जाओगे। सहाबा किराम रज़वान अल्लाह ताला ने पूछा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शिरक असगर क्या है? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, शिरक असगर ये है कि इंसान
कोई नेकी का अमल करे और अल्लाह की रजा के लिए नहीं करता, वो लोगों को दिखाने के लिए करे। लोग मुझे नेक कहें, मेरी लोगों में बड़ी वाह वाह हो जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये शिरके असगर है। आपने फरमाया मेरी उम्मत इस शिरक में मुब्तला हो जाएगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस अमल को हल्का ना जानो, छोटी से छोटी नेकी भी करने लगो तो सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत वाले दिन सबसे पहले जहन्नम में जिस शख्स को डाला जाएगा वो कौन होगा? वो बहुत बड़ा आलिम होगा, बहुत बड़ा। दुनिया में लोग उसके इल्म के चर्चे मानते थे कि ये वाकई इल्म वाला है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देंगे फला आदमी को लेके आओ। अब लाया जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछेंगे ऐ बंदे अन उम्र ही तुझे उम्र दी थी, उस उम्र में तूने क्या किया? अब वो इंसान कहेगा अल्लाह मैं सारी जिंदगी तेरा दीन सीखता रहा और लोगों को सिखाता रहा। अल्लाह फरमाएंगे ऐ इंसान कज़्ज़ाब था, तूने झूठ बोला है, तूने झूठ बोला है। तूने तो दीन इसलिए सीखा, इसलिए सिखाया ताकि लोग तुझे आलिम कहें, तेरी वाह वाह हो। बतला हमने दुनिया में तेरी वाह वाह नहीं कराई? क्या लोग तेरे फरमाबरदार नहीं थे, तेरी इज्जतें नहीं करते थे? तूने दुनिया हासिल करनी चाहिए, हमने दुनिया दे दी। ऐ मेरे फरिश्तों इसको घुटनों के बाल पकड़ो और घसीटते हुए जहन्नम में डाल दो। अब अमल कितना अच्छा है, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रियाकार, लोगों को दिखावा करने वाला, अल्लाह के यहां इतना अमल करने वाला दुनिया में अल्लाह से खुशनुदी की उम्मीद ना रखे, अल्लाह उस पर नाराज होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दूसरा शख्स जिससे जहन्नम की आग को भड़काया जाएगा वो होगा सखी शख्स। अब उसके पास बड़ा मालो दौलत है, बड़ी माल की रेल पेल है अल्लाह ने दी हुई, और दिन रात वो अल्लाह के रास्ते में खर्च भी करता है। अब वो खर्च कर रहा है लेकिन नीयत में फतूर है। नीयत ये है कि लोग कहें बंदा बड़ा ही सखी है, बड़ा अल्लाह वाला है, अल्लाह के नाम पर बड़ा देता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे इंसान के बारे में हुक्म देके कि फलां शख्स को लेके आओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जहन्नम की आग में जो दूसरा गिरोह डाला जाएगा वो सखियों का होगा, और सखी भी वो सखी जिनको दुनिया सखी कहेगी कि ये वाकई अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाले थे, लेकिन लोगों को क्या पता कि इसकी नीयत का फतूर ये था कि लोग इसको कहें कि ये बड़ा ही अल्लाह वाला है और बड़ा ही सखी दिल है। अल्लाह फरमाएंगे तुझे माल दिया था, क्या किया माल का? वो कहेगा अल्लाह तेरी रजा के लिए, तेरी खुशनुदी पाने के लिए वो माल मैं तेरे रास्ते में खर्च करता रहा। अल्लाह फरमाएंगे कज़्ज़ाब था, तूने झूठ बोला है, तू तो इसलिए खर्च करता था लोग तुझे सही कहें, हमने दुनिया में सही कलवा दिया। लोग कहते थे तेरे मरने के बाद भी कहते थे, लेकिन मेरे फरिश्तों ये लोगों को खुश करने के लिए, लोगों को दिखावे के लिए अमल करता था। इसको पकड़ो, इसे भी घसीटते हुए जन्नत में डाल दो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तीसरा आदमी जिसको जहन्नम में डाला जाएगा वो शहीद होगा। अल्लाह पूछेंगे तुझे जिंदगी दी थी, उस जिंदगी का तूने क्या किया? कहेगा अल्लाह तेरी रजा पाने के लिए, तेरी खुशनुदी हासिल करने के लिए मैंने अपनी जान को, अपनी जिंदगी को अल्लाह तेरे रास्ते में कुर्बान कर दिया। अल्लाह फरमाएंगे कज़्ज़ाब था, तूने झूठ बोला है, तू शहीद इसलिए हुआ लोग तुझे शहीद करें, कहें तेरा नाम दुनिया की फरिश्तों में शुहदा में आ जाए। कज़्ज़ाब था, तूने भी झूठ बोला है,
ऐ मेरे फरिश्तों इससे पकड़ो और जहन्नम की आग में डाल। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ कायनात के लोगों, तुम सब जुब्बुल हज़न से अल्लाह की पनाह तलब किया करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जुब्बुल हज़न क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जुब्बुल हज़न वो वादी है जहन्नम की, जिस वादी की दहशत इतनी है, अजाब इतने सख्त हैं कि जहन्नम की बाकी वादियां दिन में 400 मरतबा अल्लाह की पनाह मांगती हैं, अल्लाह हमें इस वादी से बचा ले। अब देखें उस वादी में अजाबों का क्या आलम होगा कि जहन्नम की सारी वादियां उस जहन्नम की वादी से अल्लाह की पनाह मांगती हैं, ऐ अल्लाह हमें इस वादी से तेरी पनाह चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कायनात के लोगों मुझसे सुनो, उस जुब्बुल हज़न में किन लोगों को डाला जाएगा? फरमाया ऐसे लोगों को डाला जाएगा जिनमें सरे फरिश्त वो कारी होगा, वो कुरान का पढ़ने वाला होगा, वो आलिम होगा, जो लोगों को खुश करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, लोगों पर अपनी दाग बिठाने के लिए तलावतें करेगा, तकरीरें करेगा। वो शख्स जो होगा जिसने लोगों को दिखाने के लिए अमल किए होंगे, ऐसे कुरा और आलम को उस जुब्बुल हज़न में डाला जाएगा। अब अंदाजा करें कि कितनी खतरनाक वादी है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस वादी में ऐसे लोगों को डाला जाएगा। और उन लोगों की एक और पहचान बता दी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो लोग आलम ऐसे होंगे, ऐसे कारी होंगे जिनका आना जाना हुक्मरानों के पास लगा रहेगा। वो अपने इल्म की वजह से, अपनी आवाज की वजह से, अपने अच्छे कुरान के तलफ़्फ़ुज़ पढ़ने की वजह से लोग उनकी इज्जत करते होंगे। और वह अपनी इज्जत की वजह से वो हुक्मरानों के पास आते जाते रहेंगे, जालिम हुक्मरानों के पास, लेकिन उन जालिम हुक्मरानों को नसीहत नहीं करेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसे कारी और आलिम जो इल्म रखने के बावजूद, अच्छी आवाज और कुरान पढ़ने के बावजूद अल्लाह की रजा को बुला बैठे और हुक्मरानों की चाहत को उन्होंने अपनी चाहत बना लिया, उनकी खुशनुदी हासिल करने के लिए उनके पास उठते और बैठते, अल्लाह ऐसे कुरा और आलमों को जहन्नम की उस वादी में डालेगा जिस वादी से जहन्नम की बाकी वादियां 400 मरतबा अल्लाह की पनाह में आती है। अब देखें, हमारी तकरीरों में लोग बताते हैं, लोग तकरीर कर रहे होते हैं और अपना ताल्लुक बड़े फख्र से बयान करते हैं कि फलां जेलर जो है उससे मेरी मुलाकात है, उससे मेरा तल्लुक है, फलां MP और MLA के साथ मेरा तल्लुक है। बतलाओ, इस मिंबर पर लोगों के साथ तल्लुक वाबस्ता बतलाने की बजाय इंसान को यह बताना चाहिए कि लोगों अल्लाह से तल्लुक जोड़ो। अब बतलाएं, एक आलिम अगर अपनी तकरीर में कहे कि मेरा फलां जेलर के साथ तल्लुक है, फलां हुक्मरान के साथ तल्लुक है, एक गरीब आदमी के दिल में क्या गुजरेगी? काश मेरे तल्लुकात भी होते। ये उलमा, इन्होंने तो तरगीब देनी थी अवाम को, किस तरह सब्र किया जाता है, किस तरह जो होता है वह जिंदगी सादगी से बसर की जाती है। अल्लाह की कसम, आज किसी बड़े आलम को देखकर कोई आलम बड़ा सादगी का दर्श नहीं दे सकता। क्यों दर्श नहीं दे सकता? करोड़ों रुपए की गाड़ी में बैठता है, ओ ब्रांड के कपड़े पहनता है, ब्रांड की घड़ियां पहनता है। बतलाओ, करोड़ों की गाड़ी में घूमने वाला, करोड़ों के घर में रहने वाला, ब्रांड की घड़ियां पहनने वाला, कपड़े पहनने वाला सादगी का दर्श कैसे देता है? फिर तो वो दर्श ही दे कि ना अपनी दाग उठाने के लिए लोगों पर, मेरे फलां के साथ भी तल्लुक है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने बतलाया था कि आपकी उम्मत में ऐसे लोग भी होंगे कि अल्लाह इज्जते इल्म की वजह से देगा, मिंबरों की वजह से देगा, रब की खुशनुदी को छोड़कर वो लोगों की खुशनुदी हासिल करने में लग जाएंगे। अल्लाह ने फरमाया, मेरा वादा है फिर ऐसे लोगों को जिन्होंने इल्म की वजह से इज्जत हासिल की, मिंबरों पर बैठ के इज्जत हासिल की, ऐसे लोगों को जुब्बुल हज़न में भी डालूंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लोगों इन कामों से बचा रहा करो, इन कामों से बचा रहा करो।
अब इंसान सोचता है इतनी खतरनाक बात, इतनी खतरनाक बात थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लोगों जब जहन्नमियों को जहन्नम में डाला जाएगा, उनका जिस्म ये छोटा सा 6-7 फुट का नहीं रहेगा। गुनाहों की वजह से जितने जितने गुनाह किए होंगे उनके मुताबिक उनके जिस्मों की मोटाई को बढ़ा दिया जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बाज काफर ऐसे होंगे जिनकी खाल की मोटाई या स्किन की मोटाई 42 हाथ होगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाज जहन्नमी ऐसे होंगे अल्लाह इतना बड़ा उनको जिस्म अता करेगा कि उनकी खाली एक दाढ़ ओहद पहाड़ के बराबर होगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों सुन लो, अल्लाह इतने इतने जिस्म देगा सजा देने के लिए, ताकि इनको सख्त से सख्त सजा दी जा सके। जब बैठेगा 416 किलोमीटर का सफर मक्का और मदीना का, जब बैठेगा उसके बैठने की जो जगह होगी वो मक्का और मदीना के दरमियानी फासले के बराबर होगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाद जहन्नमी ऐसे होंगे उनके लो और कंधे का फासला, ये कान की लो और कंधे का फासला इतना ज्यादा होगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 70 साल इंसान चलता रहे 70 सालों में जितना फासला तय होता है उसके कान और कंधे की लू तक इतना फासला होगा। उस जिस्म में जब आग लगेगी, जिस्म गले सड़ेगा, उसके अपने जिस्म में खून की नदियां बहेंगी, खून की वादियां होंगी। ये सारी वादियों जो है खून बहकर ये रेशा बनकर गई वादी में जाएगा।